मेहता का उल्टा चश्मा। क्या करने वाले अकेले? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आप सबके लिए लेकर आया हूं गणपति बाप्पा स्पेशल क्विज शो। अच्छा, क्या बात है। इस क्विज शो में मैं आपको जो भी सवाल पूछूंगा वो गणपति बाप्पा से संबंधित होंगे। प्रश्न कुछ। ओहो, यानी कि हमारे सचिव महोदय कम शिक्षक महोदय आज एक प्रस्तोता यानी कि होस्ट का रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, इस क्विज शो में जो भी सवाल के जवाब सही देगा उसे इनाम मिलेगा और इनाम होगा पूरे 51 रुपए। वाजवा। ओहो 51 रुपए। बापूजी, आज के टाइम में 51 रुपए बहुत बड़ी बात है ना बापूजी। सबका धंधा पानी बंद है, उसमें 51 रुपए कमाना मतलब वाकई में बहुत बड़ी बात है। एक जरूरी बात, जो भी सवाल के जवाब देना चाहता है वो सबसे पहले हाथ ऊपर उठाएगा और मुझे बुलाएगा, उसके बाद ही वो जवाब दे सकता है, ठीक है? ये शिक्षक पूरे गोकुलधाम की क्लास लेगा। सही बात है। तो गणपति बाप्पा स्पेशल क्विज शो के लिए सब तैयार है? हाँ तैयार, लेकिन मान लो किसी 3-4 लोगों ने एक साथ हाथ खड़े कर दिए तो? जो सबसे पहले हाथ उठा के मुझे बुलाएगा वही सबसे पहले जवाब देगा। हाँ परफेक्ट, सारे क्वेश्चन के आंसर नेट पे से ढूंढ लेंगे। हाँ बेबी ये गोलिया, मुझे सब सुनाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ अरे भिड़े अंकल, आपको ये रूल याद दिलाने के लिए मैंने ये बोला। अच्छा, होशियार है होशियार। देखिए, कोई भी इंटरनेट पे ढूंढ के जवाब नहीं देगा। मतलब सोच के? मैं हूं ना। रोशन डार्लिंग, वेरी इंटेलिजेंट। याद रखना, बाप्पा की नजर सब पे है। हाँ तो गोकुलधाम वासियों, शुरू करते हैं गणपति बाप्पा स्पेशल क्विज शो। तो मेरा पहला सवाल, ऐसा कौन सा पत्ता है जो गणपति बाप्पा को दुर्वा। अंजलि भाभी, मैंने बताया ना कि जिसको भी जवाब देना है वो पहले हाथ ऊपर उठाएगा, मुझे बुलाएगा, उसके बाद जवाब देगा। और वैसे ही मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है अभी तक। ओके, सॉरी भिड़े भाई, आप पूछिए। तो मेरा पहला सवाल यह है कि ऐसा कौन सा पत्ता है जो गणपति बाप्पा को गणेश चतुर्थी के दिन ही अर्पण किया जाता है? चलो बताइए, जवाब क्या है बताइए। बापूजी, अंजलि भाभी ने बोला वैसे रोज तो गणपति बापा को दुर्वा ही अर्पण होता है, लेकिन सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन। मुझे पता है बेटे। भिड़े, बापूजी को पता है, बापूजी को पता है। हाँ भिड़े मास्टर, मुझे पता है। अरे वाह चाचा जी, मुझे लगा इस सवाल का जवाब किसी को नहीं आएगा। बताइए। तुलसी पत्र। तुलसी का पत्ता गणपति बप्पा को सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही अर्पण किया जाता है। हाँ सही जवाब। वाजवा। वेरी गुड चाचा जी, वेरी गुड। तो अब दूसरा सवाल, गणेश उत्सव किसने और कब शुरू किया? भिड़े मास्टर, ये गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की ये पता है, पर कब की ये नहीं पता। मुझे पता है, I know। वाह वाह बबीता जी वाह। जेठालाल, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? मुझे आता है, मैं बताऊं? माधवी, पहले बबीता जी बोली थी तो जवाब वही देंगे। बोलिए बबीता जी। अभी तो हमारा बोनस देख नहीं थे। 1893 में बाल गंगाधर तिलक, जो लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते, उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। बिल्कुल सही जवाब। वाजवा।
अब आएगा मेरा तीसरा सवाल। कलयुग में गणेश जी का नाम क्या होगा? भिड़े भाई, मैं बताती हूँ। भिड़े भाई मुझे अरे वाह, क्या बात है कोमल भाभी, इतनी जल्दी? हाँ बोलिए। धूमकेतु। ओहो, बिल्कुल सही जवाब। वाह वाह, क्या बात है। तो बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की ओर। मेरा चौथा सवाल है, महाभारत के लेखक कौन है? मैडम मैं बताता हूँ। मैं बताऊँ? अरे वाह अय्यर वाह, बताओ बताओ। अभी काम वाला बोलो सिर्फ नहीं थे। वेद व्यास। सॉरी, गलत जवाब। ओए पिड़ू, ये तो तू चीटिंग कर रहा है। तो तूने तो कहा था कि सिर्फ गणपति जी के सवाल पूछेगा, ये बीच में महाभारत के सवाल क्यों पूछ रहा है? थोड़ी, ये महाभारत का सवाल गणपति बाप्पा से संबंधित है इसलिए पूछा। हाँ सोडी भाई। कैसे? अरे लेकिन भिड़े, महाभारत में गणपति बप्पा कहाँ से आए? बताता हूँ जेठालाल, बताता हूँ। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता है, लेकिन उसे लिखा था गणेश जी ने। हाँ। अच्छा ऐसे। अय्यर भाई, गए आपके 51 रुपए गए। वेद व्यास जी बोल रहे थे और गणेश जी पन्नों पर अंकित कर रहे थे, इसलिए लेखक है गणेश जी। હા બેટા આપણા ગુજરાતીમાં એને લહીયો કહેવાય. हाँ हाँ हाँ, नहीं है, बराबर है। अब मेरा अगला सवाल है, गणपति बाप्पा का वाहन? मूषक। मूषक। जेठालाल, मैंने पहले ही बोला था कि जिसको भी जवाब देना है वो मेरा नाम लेगा, हाथ ऊपर उठाएगा, उसके बाद ही जवाब देगा। तुमने पूरा सवाल सुना ही नहीं, अभी तुमने बीच में ही जवाब दिया, इसलिए तुम्हारा जवाब देना कैंसिल। अरे नहीं नहीं भाई, तो गलत है ना। अगर मुझे जवाब आ रहा हो तो मुझे मौका तो मिलना चाहिए ना भाई। ना बापूजी, 51 रुपए का सवाल है। मेरा सवाल यह है कि गणपति बाप्पा का जैसे वाहन है मूषक, वैसे ही गणपति बाप्पा के जो भाई है कार्तिकेय, उनके वाहन का नाम क्या है? वैसे तो वाहनों की मुझे बड़ी नॉलेज है, लेकिन कार्तिकेय जी का वाहन મને માલુમ છે ભીડે ભાઈ મને માલુમ છે मुझे आता है। रोशन भाभी आप बताइए। कार्तिकेय जी के वाहन का नाम है मोर। बिल्कुल सही जवाब। वेरी नाइस रोजाना भाभी। मेरे साथ जोड़ी भी नहीं बनाई और जवाब भी नहीं दे रहे। अभी बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 6। गणपति बाप्पा के अलग अलग जगह पे कई सारे मंदिर हैं, लेकिन महाराष्ट्र में 8 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। तो आपको बताना है उन अष्टविनायक के नाम। इसका जवाब तो मैं ही दूंगा। अरे वाह वाह पोपटलाल, बोलो बोलो। थैंक यू बेटा। देखिए, मोरेश्वर, सिद्धि विनायक, बल्लालेश्वर, वरद विनायक, गिरजात्मज, उसके बाद विघ्नेश्वर, चिंतामणि और महागणपति। वाह वाह, सही जवाब। वाह, क्या बात है पोपटलाल, वेरी गुड। थैंक यू। पोपटलाल, मेरे को तो लगता है तुम ये सब जगह जाकर आए हो। बिल्कुल भाई। अगला सवाल है, गणपति जी की आरती सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची, ये किसने लिखी थी? मुझे पता है, मुझे आता है जवाब। वाह वाह माधवी, बोलो बोलो। संत समर्थ रामदास जी ने। बिल्कुल सही जवाब। वाह। भिड़े मास्टर, तुम्हारे 51 रुपए बच गए। नहीं, मैं 1-1 रुपया वसूल करके रहूंगी। अच्छा। हाँ माधवी भाभी, 1-1 रुपया भिड़े से लेना। हाँ देना। अभी मैं एक रैपिड फायर राउंड खेलने वाला हूँ, लेकिन ये राउंड सिर्फ और सिर्फ टप्पू सेना के लिए है, बड़ों के लिए नहीं है। ओ अच्छा। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों। ऑल द बेस्ट। इसमें भी हर सवाल का जवाब देने पे आपको मिलेंगे 51 रुपए, लेकिन अगर एक भी जवाब गलत आया तो पूरा इनाम कैंसिल हो जाएगा। अरे इसलिए सोच समझ के जवाब देना टप्पू सेना, कर लो। भिड़े अंकल, ये तो गलत बात है। ए गुलाब कुमार, इस
शो का होस्ट मैं हूं, तो रूल भी मैं ही डिसाइड करूंगा। कल अरे डोंट वरी गोली, हम एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं देंगे। अरे सोनू हमारे साथ है। हाँ? काई फायदा नहीं है, सुनो पर माहित नहीं है। चलो, तो सब तैयार? अंकल आप शुरू कीजिए। बिल्कुल, तो तैयार रहना, और रैपिड फायर है, इसलिए जवाब जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है? यस। तो रैपिड फायर राउंड में सबसे पहला सवाल है टप्पू सेना आपके लिए। गणपति बाप्पा को कितने मोदक का नैवेद्य चढ़ाया जाता है? मुझे पता है। गोली गोली एक मिनट, सोनू को बोलने दे। सोनू बोल। 21। क्या बात सोनू। यस। दूसरा सवाल है, गणपति बाप्पा का मनपसंद फूल का नाम क्या है? मुझे पता है। बोलो बोलो टप्पू सेना, जल्दी बोलो, रैपिड फायर है। हाँ एक मिनट, मुझे पता है वो कौन सा फूल चढ़ता है। वो लाल कलर का एक फूल होता है। ओ टप्पू, क्या हुआ? हाँ नहीं आ रहा है? टप्पू, इन बातों की भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ना। कितना आसान सा सवाल है। अरे नहीं भिड़ंकर, मुझे जवाब पता है, लेकिन वो एक लाल कलर का फूल होता है, क्या कहते हैं उसे? हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, आधा ही ज्ञान है तुम्हें, पूरा ज्ञान होना चाहिए हमेशा। हिबिस्कस, मतलब जवा कुसुम। गणपति बापा को जवा कुसुम अर्पण होता है। वेरी गुड, टाइम लगा लेकिन सही जवाब है। अरे भिड़े, पहले उसका जवाब तो सुन, उसका पहले ही बोल दिया तूने। ये आना चाहिए, वो आना, आता है भाई उसको सब। अगला सवाल है, गणपति बाप्पा का कोई भी फेमस सॉन्ग बताइए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेव। अगला सवाल है, गणपति बाप्पा का त्योहार भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा प्रचलित है? महाराष्ट्र। वेरी गुड। गणपति बाप्पा के 2 पुत्र हैं, उनका नाम बताइए। अरे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ अरे वो मेहता अंकल की कविता में था। शुभ लाभ। करेक्ट, सही जवाब। बजाओ, क्या बात है, वेरी गुड टप्पू सेना। टप्पू सेना ने सभी सवालों का बिल्कुल सही जवाब दिया। भिड़े मास्टर, ये गणपति बाप्पा को सिर्फ 21 मोदक का ही नैवेद्य क्यों चढ़ता है? हाथी भाई, गणपति बाप्पा को कम से कम 21 मोदक का नैवेद्य चढ़ाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप अपने मन के मुताबिक कितने भी मोदक का नैवेद्य चढ़ा सकते हो। वाह, ये बढ़िया है। तो अभी इस क्विज शो के आखिर में एक स्पेशल सवाल पूछा जाएगा, जिसकी इनाम की राशि होगी पूरे 101 रुपए। रेडी। ओए पिड़ू, ओए आज तक तू बड़ा दिलदार हो गया है। 101। हाँ, और एक खास बात, ये जो सवाल है, स्पेशल सवाल, ये सिर्फ बड़ों के लिए है। टप्पू सेना, तुम लोग के लिए नहीं है। क्यों बेटा? अभी तुम लोग के लिए मैंने एक रैपिड फायर राउंड खेला कि नहीं, तो अभी ये सवाल बड़ों के लिए है, ठीक है? कोई गल नहीं। ओके। ठीक है बाबा। तो सब तैयार? हाँ, तैयार भाई, तैयार। इस शो का आखिरी सवाल पूरे 101 रुपए के लिए, ये रहा मेरी स्क्रीन पर। गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव की शुरुआत कौन से वर्ष में हुई थी? वो दिन क्या था और तारीख कौन सी थी? बताइए। आसान नहीं है जवाब, इसीलिए तो 101 रुपए रखे। आत्माराम, अभी इतने साल पहले का दिन तारीख कैसे याद रह सकता है? हाँ, बहुत तो साल याद रह सकता है, अभी तारीख और दिन तो याद रखना मुश्किल है। ओए पिड़ू, मैं साल बताता हूँ, दिन और तारीख कोई और बता देगा। नहीं सॉरी, जवाब तो पूरा ही देना पड़ेगा भाई। सोचिए। भिड़े, मुझे पता है इसका जवाब। आपको पता है? अरे वाह चाचा जी, तो बताइए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति उत्सव की शुरुआत हुई थी साल 2008, तारीख 3 सितंबर और दिन बुधवार। बापूजी, बिल्कुल सही जवाब चाचा जी। अरे आपको याद है बापूजी? हाँ,
क्या बात है, वाजवा। क्या बात है चाचा जी, आपको सब बराबर याद है। तो गोकुलधाम वासियों, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस क्विज शो के समाप्त होने की घोषणा करता हूं। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी है कि गणपति बाप्पा के बारे में आप सबका ज्ञान बहुत बहुत अच्छा है। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अरे तुम्हारे लिए भाई भिड़े बहुत अच्छे। अच्छा, और एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनको इनाम के 51 रुपए मिल जाएंगे। भिड़े अंकल, अगर सबको ऐतराज ना हो तो ये जो 51 रुपए का इनाम है, जो जिसने भी जीता है, वो हम पैसे गणपति जी के दान पेटी में रख दें। वाह वाह, अच्छा आइडिया है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत समझदारी की बात की है भाई भिड़े, बहुत बढ़िया सुझाव है, बहुत बढ़िया सुझाव। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सुझाव है गोड़िया। वाह वाह गोली वाह। तो सभी के इनाम के पैसे गणपति बाप्पा की दान पेटी में जमा हो जाएंगे।